हेलो एवरीवन, मैं सुनील शास्त्री, डायरेक्टर ऑफ एक्सेस कोचिंग क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीट। मतलब उसको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा खेलता रहता था। मतलब उसको ऐसा लगता था कि होमवर्क करना मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम होता है। तो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो जो होता है एक वीडियो गेम होता है वो उसको खेलता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न नथिंग। मतलब उसके टीचर उससे बोलते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। And it's true something, he did feel like an ignoramus, but he could, what could he do? मतलब ये कि ये चीज़ उसको भी फील होती थी कि हाँ, मतलब होमवर्क वो नहीं कर रहा है तो ये गलत काम है। मतलब उसको करना चाहिए। और लेकिन वो कर क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क। लेकिन उसको क्या था कि होमवर्क उसको पसंद नहीं था करना। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तो एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है और उसने उससे बिल्ली से उसको बचा लिया, छुड़ा लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। जब उसने उसको उठाया तो उसने देखा कि ये जो है ये एक डॉल नहीं है एट ऑल, बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज। मतलब क्या है, ये छोटा सा आदमी है जो कि बहुत छोटा साइज का है। He had a little bull shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। मतलब ये गर्म शर्ट पहना हुआ है, बुल शर्ट पहना हुआ है। एंड ओल्ड फैशन ब्रेचेस, मतलब एक छोटा सा ब्रेचेस मतलब होता है एक ट्राउज़र टाइप, छोटा सा ट्राउज़र पहना हुआ है। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, मतलब जैसे जो चुड़ैलें वगैरह जो होती है ना, जो कैप वगैरह जो पहनते हैं उस तरह की वो एक गोल पॉइंट वाली टोपी लगाया हुआ है। ही एल्ड, वो चिल्लाता है, सेव मी, मतलब मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक दैट कैट, मुझे दोबारा उस कैट को मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मतलब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब पैट्रिक को विश्वास नहीं होता कि वो कितना लकी है। ही वॉज अ आंसर टू ऑल ऑफ प्रॉब्लम्स। अब उसको उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सारी प्रॉब्लम्स का उसको आंसर मिल जाता है। सो ही सैड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। तो अब पैट्रिक कहता है कि जब तक कि मेरा सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तो मेरा होमवर्क करोगे, और जो कि मेरा सेमेस्टर जो है वो अभी 35 डेज़ का बचा हुआ है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे एज मिल जाएंगे, मतलब उसको ए ग्रेड मिलेगा। दैट मैन्स फेस wrinkled लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन अ हैम्पर। अब उस आदमी का जो फेस हो गया था वो बिल्कुल रिंकल हो गया। रिंकल का मतलब होता है सिकुड़ जाना बिल्कुल। लाइक अ डिस्क क्लॉथ फ्रॉम इन अ हैम्पर। ही किक्ड हिज legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips। ठीक है, मतलब वो अपनी मतलब हाथों की मुट्ठियाँ वगैरह बांधता है और मतलब वो अपने लेग को किक करता है। मतलब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब करना, अपने लिप्स को वो पर्स करता है। तो लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता। ओ एम आई कर्स बट आई विल डू इट। मतलब वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं करता हूँ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एफ बिगन टू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपना जो उसने वादा किया था उसको वादा को पूरा करने के लिए तो जो एल्फ होता है, अच्छा जो छोटा आदमी होता है उसको एल्फ बोलते हैं, तो वो उसका होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जैसे वो होमवर्क करता है तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो कभी होमवर्क क्योंकि वो कहता है जो एल्फ होते हैं उन्होंने कभी इस तरह का होमवर्क नहीं किया है। तो वो पैट्रिक से कहता है कि हेल्प मी, मतलब मेरी हेल्प करो। हिट से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर से। मतलब जो भी वो कहता था पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड्स द एल्फ स्क्वाड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब वो पढ़ रहा होता है तो उसको एक वर्ड्स होता है उसका मीनिंग उसको नहीं पता होता है, तो वो मतलब चिल्लाता है कि इस वर्ड्स का मुझे मीनिंग नहीं पता, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी लेकर आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड्स एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो वो कहता है कि मतलब डिक्शनरी लाने से अच्छा है तो इस वर्ड्स का एक एक करके मतलब एक एक वर्ड्स आप इसको पढ़ेंगे और मतलब ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे।
व्हेन इट कम्स टू द मैथ, अब जब वो मैथ्स कर रहा होता है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, मतलब पैट्रिक को नहीं आता है कुछ भी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, अब वो पूछता है कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ स्ट्रेट का मतलब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, हाई पिच्ड क्राई, मतलब बहुत तेज चिल्लाता है वो। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, वो कहते हैं कि हम जो एल्फ्स होते हैं वो इस तरह के, हमने कभी भी ये जो मैथ्स है, इंग्लिश है, इस तरह के सब्जेक्ट्स हमने कभी भी नहीं पढ़े होते हैं। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, मतलब जोड़ना, घटाना, डिवीजन करना, फ्रैक्शन करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं पढ़ी। हियर सिट डाउन बिसाइड्स मी, तो वो कहता है कि चलो मेरे पास बैठ जाओ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड करते रहो। एल्फ्स नो नथिंग ह्यूमन हिस्ट्री, अब एल्फ्स जो होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, मतलब उसके लिए हिस्ट्री जो होती है एक लाइक मिस्ट्री के बराबर, मतलब मिस्ट्री के समान होती है, कि मतलब ह्यूमन हिस्ट्री को समझना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, मतलब जो एल्फ होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, मतलब और ज़्यादा चिल्लाने लगता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, जाओ लाइब्रेरी में जाओ और मुझे कुछ किताबें लेकर आओ। मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स लेकर आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद करो। एज अ बेटर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब मतलब क्या होता है कि हर दिन जो एल्फ होता है उसके सामने नई नई प्रॉब्लम्स मतलब आने लगती हैं उसके सामने। और नेक का मतलब होता है जो दूसरे को किसी परेशानी में डाल दे, तो वो जो एल्फ होता है उसने जो पैट्रिक होता है उसको एक नई परेशानी में डाल देता है, मतलब वो सारा काम उसी से करवाता है। तो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर वॉज इट अ ड्रैग, मतलब अब पैट्रिक जो होता है वो और ज़्यादा काम मेहनत मेहनत का काम करने लगता है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियर, ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद आइज पफ्ड एंड ब्लीडी। अब वो दिन रात मेहनत करता है, स्कूल जाता है तो उसकी जो आइस होती हैं वो मतलब पफ हो जाती हैं। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब फाइनली क्या होता है, स्कूल का लास्ट डे आ जाता है और एल्फ का जाने का दिन भी होता है। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, अब उसका जो होमवर्क होता है कुछ भी नहीं बचा होता है। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वो चुपके से, स्लीली का मतलब होता है सीक्रेटिवली, मतलब चुपके से वो पीछे वाले गेट से बाहर निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को एज मिलता है, मतलब ए ग्रेड मिलता है उसको। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स हैं वो बिल्कुल अमेज हो जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, मतलब उसके जो टीचर होते हैं उसकी तरफ स्माइल करते हैं और उसको शाबाशी देते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दे वर बंडर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक्स, अब उनको आश्चर्य होता है कि पैट्रिक्स को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रोड लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होली एटीट्यूड। तो अब जो पैट्रिक होता है वो मतलब बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है, मॉडल किड बन जाता है, अपना रूम साफ करता है, अपने काम खुद ही करता है, और बिल्कुल शांत रहता है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। और मतलब उसका जो एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, तो उसका जो एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, तो पैट्रिक को अभी भी लगता है कि जो उसका जो होमवर्क है वो सारा होमवर्क किसने किया है, उस टाइनी मैन ने किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, तो अब ये राइटर जो बताते हैं वो कहते हैं कि लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड माई, और जो ये सीक्रेट है ये बस आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। इट वॉजेंट द एल्फ, मतलब ये जो पैट्रिक का होमवर्क किया था ये एल्फ नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये जो होमवर्क था वो पैट्रिक ने खुद ही किया था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।